मुंबई एक महानगर की जीवनी। मुंबई की जीवनी को और विस्तार से देखते हैं। मैं आपको मुंबई के विभिन्न पहलुओं पर गहन जानकारी दूंगा, जैसे कि इतिहास, संस्कृति, फिल्म उद्योग, पर्यटन स्थल, अर्थव्यवस्था और समाज। ये जानकारी आपको शहर की समृद्ध विविधता और इसके वैश्विक महत्व को समझने में मदद करेगी। परिचय। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख शहर है। ये शहर न केवल भारत का सबसे बड़ा महानगर है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। अपने अद्वितीय इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक सामर्थ्य और विविधता के कारण मुंबई को सपनों का शहर, मायानगरी और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। भौगोलिक स्थिति और प्रारंभिक इतिहास। मुंबई, जो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका प्रारंभिक इतिहास लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है, जब ये 7 द्वीपों का समूह हुआ करता था। ये द्वीप मुख्य रूप से मछुआरों द्वारा बसाए गए थे और कोंकण क्षेत्र का हिस्सा माने जाते थे। प्रारंभ में मुंबई क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था और बाद में ये कई राजवंशों के अधीन रहा, जिनमें सातवाहन, चालुक्य और सिलहारा राजवंश प्रमुख थे। मुंबई का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इसका इतिहास 7 द्वीपों के समूह से शुरू होता है। समय के साथ ये शहर ब्रिटिश शासन के दौरान एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र में बदल गया। मुंबई की उत्पत्ति करीब 2000 साल पहले ही मानी जाती है। शुरुआती समय में यह क्षेत्र कोंकण के मछुआरों द्वारा बसाया गया था। पुराणों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य के बाद सातवाहन और चालुक्य राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। मुंबई का किला क्षेत्र और उसके आसपास की भूमि सिलहारा राजाओं के अधीन थी, जिन्होंने 12वीं शताब्दी तक इस पर शासन किया। औपनिवेशिक युग और बॉम्बे का उदय। मुंबई का आधुनिक इतिहास औपनिवेशिक युग से शुरू होता है। 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन आया और 1661 में जब इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा से हुआ, तब ये भूमि इंग्लैंड को दहेज के रूप में सौंप दी गई। अंग्रेजों ने बॉम्बे को अपने व्यापारिक अड्डे के रूप में विकसित किया और धीरे धीरे इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बना दिया। औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बॉम्बे का तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ, खासकर कपड़ा मिलों के निर्माण के साथ। ये शहर व्यापार, उद्योग और समुद्री परिवहन का प्रमुख केंद्र बन गया। बॉम्बे ने न केवल भारत के अंदर से बल्कि विदेशों से भी व्यापार को आकर्षित किया। इस आर्थिक समृद्धि के चलते ये शहर प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग विभिन्न भागों से यहाँ रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में आने लगे। मध्यकालीन इतिहास में मुगलों और गुजराती सुल्तानों के बीच इस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा की भारत यात्रा के बाद 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मुंबई के द्वीपों पर कब्जा किया। उन्होंने यहाँ चर्चों का निर्माण किया और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया। मुंबई का बांद्रा क्षेत्र उस समय से ही एक क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र बना रहा। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। बॉम्बे का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये शहर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का केंद्र रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां इस शहर से प्रारंभ हुई। 1661 में मुंबई ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गई, जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा से हुआ। इस विवाह में मुंबई का क्षेत्र अंग्रेजों को दहेज के रूप में सौंपा गया। अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक अड्डे की स्थापना की और बॉम्बे का विकास शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान 18वीं और 19वीं शताब्दी में बॉम्बे ने तेजी से औद्योगिक प्रगति की। कपड़ा मिलें, शिपिंग उद्योग और रेल मार्गों की स्थापना ने शहर को आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाया। स्वतंत्रता के बाद का विकास। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे तेजी से विकास की ओर बढ़ा। इसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ पर प्रमुख उद्योग, वित्तीय संस्थान और वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय स्थापित किए गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का मुख्यालय भी यही स्थित है। बॉम्बे से मुंबई तक का सफर 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। ये नामकरण मराठा सम्राट शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के नाम से प्रेरित होकर किया गया। मुंबई का नामकरण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम। 20वीं शताब्दी में मुंबई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने इस शहर से कई आंदोलनों की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1942 में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान गोवालिया टैंक मैदान से ही की गई थी। ये शहर स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण पलों का साक्षी रहा है। मुंबई का औद्योगिक और आर्थिक विकास। मुंबई की सबसे बड़ी पहचान उसकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों से है। इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और ये शहर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक और वित्तीय केंद्रों में से एक है। औद्योगिकरण का प्रारंभ। 19वीं शताब्दी में मुंबई का कपड़ा उद्योग तेजी से विकसित हुआ। कई कपड़ा मिलें स्थापित की गई, जिनमें काम करने के लिए पूरे भारत से लोग यहाँ आए। इसके साथ ही मुंबई का शिपिंग उद्योग भी बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ से समुद्री व्यापार के लिए अद्वितीय स्थान उपलब्ध था। वित्तीय संस्थान। मुंबई में भारत का सबसे पुराना और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) स्थित है। यहाँ कई प्रमुख बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान हैं, जो इसे भारत का वित्तीय केंद्र बनाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। बॉलीवुड। मुंबई का फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। यहाँ हर साल हजारों फिल्में बनाई जाती हैं और यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। बॉलीवुड ने न केवल भारतीय फिल्म उद्योग को नई ऊंचाई दी, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला को भी वैश्विक पहचान दिलाई। मुंबई की संस्कृति और समाज। मुंबई की संस्कृति एक अद्वितीय मिश्रण है, जिसमें परंपरागत मराठी संस्कृति और आधुनिक पश्चिमी प्रभावों का मिल है। ये शहर विविधताओं से भरा है और इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारत के हर कोने से लोग बसे हुए हैं।
भाषाएं और धर्म। मुंबई में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती प्रमुख हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख है। ये बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक वातावरण इसे और भी खास बनाता है। परंपराएं और त्योहार। मुंबई में गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ये त्योहार मुंबई के हर कोने में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ की सड़कों पर विशाल गणेश प्रतिमाओं की झांकियां देखने को मिलती है। इसके अलावा दिवाली, ईद, क्रिसमस और नवरात्रि भी पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं। पर्यटन और प्रमुख स्थल। मुंबई में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो इसकी विविधता और इतिहास को दर्शाते हैं। 1. गेटवे ऑफ इंडिया। यह विशाल ताजमहल नुमा संरचना ब्रिटिश काल की धरोहर है और मुंबई का प्रमुख प्रतीक है। इसे 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और यह अरब सागर के तट पर स्थित है। 2. मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव को क्वीन एस नेकलेस कहा जाता है क्योंकि रात में इसकी जगमगाहट गले के हार की तरह दिखाई देती है। यह मुंबई के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है जहां लोग समुद्र के किनारे सैर के लिए आते हैं। 3. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। इसकी गौथिक शैली की वास्तुकला इसे विशेष बनाती है। 4. सिद्धिविनायक मंदिर। ये प्रसिद्ध गणेश मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मुंबई का समाज और जीवन शैली। मुंबई में जीवन तेजी से चलता है। इसे नॉन स्टॉप सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दिन और रात कभी नहीं थमते। शहर का लोकल ट्रेन नेटवर्क इसे जीवन की धड़कन कहा जाता है, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है।